अतीत और भविष्य से मुक्ति। सुनो, मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो तुम्हें अच्छा भी लगेगा और चुभेगा भी, जो तुम्हें शांति भी देगा और तुम्हारी नींद भी तोड़ेगा। क्योंकि जो सच होता है वह कभी सिर्फ मीठा नहीं होता। तुम जिस दुख को जीवन समझ बैठे हो वह जीवन नहीं है, वह केवल समय की बीमारी है। मनुष्य बीमार नहीं है, मनुष्य का समय में जीना बीमारी है। अतीत और भविष्य ये दो शब्द नहीं हैं, ये दो जंजीरें हैं और तुम इन्हीं जंजीरों को अपने गहनों की तरह पहने घूम रहे हो। समय सबसे बड़ा धोखा। ध्यान से समझना, घड़ी चलती है लेकिन समय नहीं चलता। समय केवल मन में चलता है। पेड़ समय में नहीं जीता, पशु समय में नहीं जीता, नदी समय में नहीं बहती, केवल मनुष्य समय में जीता है। और इसी कारण केवल मनुष्य दुखी है। तुम्हारा दुख तुम्हारे जीवन से नहीं, तुम्हारी घड़ी से पैदा होता है। मन का जन्म अतीत से होता है। मन का अर्थ है जो बीत गया उसका संग्रह। मन एक रिकॉर्डिंग है। मन कभी नया नहीं होता, मन हमेशा पुराना होता है और जो पुराना है वह मृत है। इसीलिए मैं कहता हूं मन एक कब्रिस्तान है। तुम उसमें बैठकर जीवन खोज रहे हो। अतीत कैसे गुलाम बनाता है। अतीत कहता है मैंने तुम्हें बनाया है और तुम मान लेते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। यही गुलामी है। अतीत ने तुम्हारे साथ जो किया वह एक घटना थी, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। घटना बीत जाती है, पहचान रह जाती है और पहचान ही बंधन बन जाती है। स्मृति और चेतना का फर्क। स्मृति अतीत है, चेतना वर्तमान है। स्मृति भारी है, चेतना हल्की है। स्मृति बोझ है, चेतना उड़ान है। लेकिन तुमने स्मृति को ही अपना घर बना लिया है, इसलिए जीवन थका थका सा लगता है। भविष्य आशा का जाल। अब भविष्य को समझो। भविष्य तुम्हें सपना देता है और मनुष्य सपनों का आदी है। भविष्य कहता है अभी नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा, और यही कल कभी नहीं आता। कल एक धोखा है जो आज को मार देता है। जो अभी नहीं जीता वह कभी नहीं जीता। अगर तुम आज दुखी हो और सोचते हो कि कल आनंद आएगा तो तुम भ्रम में हो। आनंद कोई घटना नहीं है जो भविष्य में घटे। आनंद एक स्थिति है जो केवल अभी में होती है। पहला सूत्र, देखना सीखो। मुक्ति का पहला कदम कुछ करना नहीं है। मुक्ति का पहला कदम है देखना। जब अतीत आए देखो, जब भविष्य आए देखो, लेकिन उसमें घुसो मत। जिस क्षण तुम देखने वाले हो जाते हो उसी क्षण तुम मन से अलग हो जाते हो। ये अलगाव ही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ भाग जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जुड़ाव टूट जाना। अतीत रहे लेकिन तुम्हें बांधे नहीं। भविष्य हो लेकिन तुम्हें डराए नहीं। वर्तमान से डर क्यों लगता है? एक बहुत गहरी बात समझ लो। तुम अतीत से इसलिए चिपके रहते हो क्योंकि वो जाना पहचाना है, और भविष्य की ओर इसलिए भागते हो क्योंकि वह आशा देता है। लेकिन वर्तमान अजनबी है। वर्तमान में तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलता। न स्मृति की दीवार, न कल्पना की छत। वर्तमान खुला आकाश है और जो खुला है वही डराता है। मन हमेशा सुरक्षित जगह चाहता है, और सुरक्षा का अर्थ है जो पहले से जाना हुआ हो। इसलिए मन कहता है अतीत में रहो, कम से कम पता तो है कि वहां क्या है। या फिर कहता है भविष्य में जाओ,
कम से कम उम्मीद तो है, लेकिन वर्तमान में कोई गारंटी नहीं, और जहां गारंटी नहीं वहां अहंकार कांपता है। अहंकार और समय का रिश्ता, ध्यान देना, अहंकार को जीने के लिए समय चाहिए। अहंकार कहता है मैं था, मैं हूं, मैं बनूंगा, ये था और बनूंगा। अहंकार की सांस है। वर्तमान में अहंकार के पास कहने को कुछ नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में केवल होना है और होने में कोई मैं नहीं होता। इसीलिए जब तुम वर्तमान में आते हो, अहंकार मरने लगता है, और अहंकार की मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा डर है। लेकिन सुनो, यही मृत्यु तुम्हारी पहली सच्ची जन्म है। इसलिए लोग ध्यान से भागते हैं। लोग कहते हैं ध्यान कठिन है, ध्यान नहीं हो पाता। सच ये है, ध्यान नहीं, अहंकार कठिन है। ध्यान तो बहुत सरल है, बस बैठो और जो हो रहा है उसे देखो। लेकिन देखने का अर्थ है हस्तक्षेप न करना, और अहंकार हस्तक्षेप किए बिना जी नहीं सकता। इसलिए लोग ध्यान से हजार बहाने बनाकर भागते हैं। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं, कोई कहता है मन बहुत चंचल है। मन चंचल नहीं है, मन डरपोक है। भविष्य टालने की कला भविष्य एक बहुत चालाक युक्ति है। भविष्य कहता है अभी नहीं, कल बदलेंगे, कल ध्यान करेंगे, कल सच बोलेंगे, कल प्रेम करेंगे, और यह कल कभी नहीं आता। जो परिवर्तन आज नहीं हो सकता वह कभी नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अभी में होता है। भविष्य केवल टालने की कला है, और जिसने टालना सीख लिया उसने जीवन को टाल दिया। वर्तमान में आना क्या है? लोग सोचते हैं वर्तमान में आना कोई विशेष अवस्था है। नहीं, वर्तमान में आना बहुत साधारण है। अभी तुम ये शब्द सुन रहे हो, अगर तुम वाकई सुन रहे हो तो तुम वर्तमान में हो। अगर तुम सुनते सुनते सोच रहे हो यह बात सही है या नहीं, तो तुम अतीत या भविष्य में चले गए। वर्तमान में केवल अनुभव होता है, विश्लेषण नहीं। देखने वाला बनना। मैं तुम्हें एक बहुत सीधा सूत्र दे रहा हूं, जो भी हो देखो, क्रोध आए देखो, भय आए देखो, दुख आए देखो, कुछ मत करो, मत दबाओ, मत बदलो, मत सुधारो, सिर्फ देखो। जिस क्षण तुम देखने वाले हो जाते हो उसी क्षण तुम घटना नहीं रहते, और जो घटना नहीं रहता वह बंध नहीं सकता। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान को तकनीक मत बनाओ, ध्यान को उपलब्धि मत बनाओ। ध्यान केवल जागृति है। जैसे कोई अंधेरे में अचानक रोशनी जला दे, कुछ करना नहीं पड़ता, बस रोशनी होती है। ध्यान वही रोशनी है, समय से बाहर का स्वाद। कभी कभी तुमने ये अनुभव किया होगा, अचानक सब रुक गया, न कोई सोच, न कोई चिंता। शायद किसी सुंदर दृश्य को देखकर, या किसी बच्चे की हंसी सुनकर, या किसी प्रेम के क्षण में। उस पल समय नहीं था, और वही पल सबसे सुंदर था। वही पल मुक्ति की झलक है। मुक्ति का अर्थ पलायन नहीं। मुक्त व्यक्ति दुनिया छोड़कर नहीं भागता। मुक्त व्यक्ति दुनिया में रहते हुए समय से बाहर होता है। वो काम करता है लेकिन काम में खोता नहीं। वो बोलता है लेकिन शब्दों में नहीं उलझता। वह जीता है लेकिन पकड़ता नहीं। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है। सबसे पहले एक भ्रांति तोड़ दूं,
मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हासिल करते हो। मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है। मुक्ति है जो झूठ था उसका गिर जाना। जब अतीत का बोझ गिर जाता है, जब भविष्य की दौड़ थक जाती है, तब जो बचता है वही मुक्ति है। मुक्ति को पाना नहीं पड़ता, मुक्ति को पहचानना पड़ता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, मैं कोई ठोस चीज नहीं है, मैं एक प्रक्रिया है। मैं बनता है स्मृतियों से, तुलनाओं से, इच्छाओं से और भय से। जब तुम कहते हो मैं यह हूं या मैं वह बनना चाहता हूं, तभी मैं खड़ा होता है। लेकिन जब तुम सिर्फ देखते हो, सिर्फ सुनते हो, सिर्फ सांस लेते हो, तो मैं कहीं नहीं मिलता। वह ऐसे गायब हो जाता है जैसे अंधेरे में दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। अहंकार की मृत्यु, चेतना का जन्म। लोग डरते हैं कि अगर मैं चला गया तो क्या बचेगा। मैं तुमसे कहता हूं सब बचेगा। केवल दुख नहीं बचेगा, केवल भय नहीं बचेगा, केवल तनाव नहीं बचेगा। जब मैं गिरता है तब जीवन पहली बार अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। तब तुम किसी से तुलना नहीं करते, तब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तब तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त होते हो। प्रेम और समय, ध्यान देना, प्रेम हमेशा वर्तमान में होता है। तुम किसी से अतीत में प्रेम नहीं कर सकते, तुम किसी से भविष्य में प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तभी होता है जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। इसीलिए प्रेम ध्यान का ही दूसरा नाम है। और इसीलिए जिनका जीवन समय में बंधा है, उनके प्रेम में भी डर और अपेक्षा होती है। मुक्त व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन पकड़ता नहीं। जीवन को नदी की तरह बहने देना। तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो, यही तुम्हारी गलती है। नदी को कभी दिशा नहीं देनी पड़ती, नदी को कभी योजना नहीं बनानी पड़ती। वह बहती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य नियंत्रण के चक्कर में बहना भूल गया है। मुक्त व्यक्ति नदी बन जाता है। अंतिम ध्यान, बिना प्रयास के अब एक अंतिम प्रयोग। कुछ मत करो, न सांस को बदलो, न विचारों को रोको, न मन को सुधारो। बस बैठो और जो है उसे होने दो। अगर विचार हैं ठीक है, अगर मौन है और भी ठीक है। जिस क्षण तुम सुधारने की इच्छा छोड़ देते हो, उसी क्षण सुधार घटित हो जाता है। समय से बाहर जीना कैसा लगता है? जब तुम समय से बाहर होते हो, तुम्हें जल्दी नहीं होती, तुम्हें देर नहीं होती, तुम्हें चिंता नहीं होती, तुम्हें पछतावा नहीं होता। तुम काम करते हो लेकिन थकते नहीं, तुम बोलते हो लेकिन शब्द तुम्हें बोझ नहीं लगते। तुम जीते हो और जीवन उत्सव बन जाता है। जीवन एक उत्सव है, समस्या नहीं। जीवन को समस्या मत बनाओ। जीवन कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर खोजना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, और रहस्य उसी को खुलता है जो जल्दी में नहीं होता। अंतिम सूत्र, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें केवल एक इशारा दे रहा हूं। जहां भी हो पूरी तरह हो। यही ध्यान है, यही प्रेम है, यही मुक्ति है। और अगर इस प्रवचन को सुनते हुए किसी एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मन शांत हुआ हो, अगर अतीत थोड़ा ढीला पड़ा हो और भविष्य थोड़ी देर को रुका हो, तो समझना
तुमने ध्यान को छू लिया है। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस क्षण को स्वीकार करना है जो तुमने जिया। और सब्सक्राइब करना किसी चैनल से जुड़ना नहीं, ये उस यात्रा को जारी रखने का एक छोटा सा संकल्प है, क्योंकि जो बार बार सुनता है वही धीरे धीरे समय से मुक्त होता है।